आज आप लोगों को कम वर्कआउट कराया गया। कम वर्कआउट इसलिए कराया गया कि कल आपका ट्रायल है, उसी तरह से आपके दिमाग में प्रेशर डाला जाएगा जैसे आपका फाइनल होने वाला हो। आप आएंगे ग्राउंड, दिमाग में प्रेशर रहेगा कि हमारा आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, चौथा दिन है, 8वां दिन है, या घुटने में दर्द है, सीन पेन है, रात को बुखार भी आई होगी, किसी को दस्त भी पड़ गई होगी, डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा कल का खाना। ये सारी चीज़ें जो है आपके मन में आएगी कल जब ग्राउंड में आएंगे। इसी चीज़ को निकालने के लिए हम बार बार ट्रायल लेते हैं। ये डर को निकालने के लिए ट्रायल लेते हैं। आज आपको सिर्फ 4 राउंड वार्म अप कराया गया। आपकी कैपेसिटी के मुताबिक इतना ही आपको वार्म अप करना है। बिल्कुल स्लो वार्म अप करना है। वार्म अप का मतलब है कि आपकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो जाए, पसीने आ जाना चाहिए, और इसके लिए बनियान नहीं, फुल ट्रैक सूट में करें। लास्ट का जब 100 मीटर शेष बचे, वहाँ से एफर्ट लगा देना है। जो आप फाइनल में जाए उसके लिए बता रहा हूँ। अगर जगह हो वहाँ पर, जैसे आज एक सूट लगाए थे ना, एक सूट लगा देना है, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज कर लें जो भी आपको कोच द्वारा सिखाई गई है, रनिंग एक्सरसाइज। अगर आपका समय अभी लेट है, आपका फिजिकल लेट होने वाला है, तो आराम से इस तरह से दरी ग्राउंड शीट बिछा करके रिलैक्स होते रहिए। ये सारी एक्सरसाइज जो बताई गई है इसको करते रहिए। ये नहीं कि आप दोस्तों के चक्कर में इधर उधर घूमते रहें 10 बजे 11 बजे तक। तो आप जितना चलेंगे फिरेंगे उतनी आपकी कैलोरी एनर्जी वर्न होती रहेगी और पैर जाम होते रहेंगे। इसलिए आप बैठ करके अपना रिलैक्स एक्सरसाइज करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा सिटअप लगा लें। जैसे आज वार्म अप करने के बाद फिनिश करें हैं तो पहले चेयर होइए। चेयर इसलिए हुआ जाता है कि आपके सीन पेन का जो दर्द है, यहाँ का दर्द जो है सीन पेन कहलाता है। सीन पेन का दर्द में रिलैक्स हो जाए। ओल्नी जेल वगैरह जो भी है लगाना चाहे तो सब कुछ लगा सकते हैं दौड़ने से पहले। उसके बाद सिटअप लगाना है। सिटअप इसलिए लगाते हैं कि कंपटीशन से 2 दिन पहले हम बॉडी को पूरी तरह से रेस्ट दे देते हैं। उसके पहले रोज़ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ते रहते हैं। तो अपना खाना जब 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ते रहते हैं, सब डाइजेस्ट होता रहता है। मगर रेस्ट के दौरान हो सकता है आपका खाना डाइजेस्ट ना हुआ हो, इसलिए अपन सिटअप लगाते हैं। सिटअप लगाते हैं इसलिए कि दौड़ते समय जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है खाना, ऐसा ना हो कि कभी यहाँ कहीं दर्द करना शुरू कर दे। होता है। और आप ये सब कुछ करने के बाद भी आप जब दौड़ने जाएंगे फाइनल में या ट्रायल में, फिर भी दर्द करेगा। उस दौरान आपको जिस पार्ट में दर्द कर रहा, अगर इस तरफ या इस तरफ हो रहा, तो दौड़ते दौड़ते आपको ये जर्क देना है, खींचना है, स्ट्रेच करना है। या इधर का हो रहा है तो इधर स्ट्रेच करना है। ये कोई मेजर दर्द नहीं होता है। आप दौड़ते रहिए, सहते हुए दौड़ना है, दौड़ते रहिए, क्योंकि कंपटीशन जो है इसी से लड़ने को बोलता। पहले आप अपने आप को जीतें। इसी से दर्द, बुखार, हरारत ये सारे कंपटीशन में आते हैं। इसी से लड़के हैं, जो जीतता है वही अचीवमेंट को प्राप्त करता है। इसी से आपको लड़ना। ये नहीं कि आपका पेट दर्द करने लगा तो आप रेस छोड़ के बैठ गए।
आपका पुश करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, फिर भी आपको दौड़ना ही है वहाँ। जैसे अपन फिनिश करें, यहाँ पर एक सूट लगाए या फिनिश करे हैं, ये अपन इसलिए करते हैं कि अपन जब स्टार्ट लेते हैं तो 200 मीटर तक हमारी हांफनी तेज चलती है। 200 के बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। तो अपन सूट पहले लगा लिए वार्म अप करके, तो हमारी हांफनी यही ख़त्म हो गई है। जो हम इवेंट देने जाएंगे 800 मीटर का, उसमें हमें हांफनी नहीं आएगी जो 200 मीटर तक होती है। अपने को पूरी तरह से एक्टिव होकर के खड़े होना है यहाँ, पूरी तैयारी के साथ कि हमारी 200 मीटर तक हांफनी यही ख़त्म कर देना है वार्म अप में ही। फिर उसके बाद स्टार्ट 30 मीटर अपने को फास्ट जाना। 30 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा होता है दीवार, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। उसके बाद जितनी देर आप रनिंग करें, तो आप कंपटीशन में गए हुए हैं, तो पहली चीज़ ध्यान रखिए, कंपटीशन आपको करना है। कंपटीशन कैसे करना है कि जो आपके आगे दौड़ रहा है तो उसे हमें कवर करना है, उसको हमको कवर करके चलना, ना कि अपनी अकेले रेस दौड़ना है। चालाकी के साथ दौड़ें। पहला राउंड जैसे जर्क दें 30 मीटर फास्ट, फिर आगे वाले को कवर करते हुए चलें। अकेले ना दौड़े कि हम अकेले दौड़ते रहें। हम कंपटीशन करने गए तो कंपटीटर के अकॉर्डिंग दौड़ना चाहिए आपको। फिर उसके बाद पूरा 700 मीटर तक, 600 मीटर तक, कम से कम 600-700 मीटर तक सिर्फ आपको ध्यान देना है रनिंग के दौरान कि जो हम थक रहे हैं, हांफी ज़्यादा आ रही है, तो क्यों आ रही है, क्या बात है। उसके लिए आप मुंह का लार जो बना रखे हैं, गला सूख रहा है इसलिए हांफी आ रही है, तो आप थूक या लार को घुटकते जाएं और बीच बीच में सांस को खींचते रहें। जोर से सांस को खींचते रहें, एक मिनट बाद या 30 सेकंड बाद सांस को खींचते रहें। और बीच ऐसा भी होगा कि एक चक्कर से आएगा, आपका थकान ज़्यादा आएगी मन में, तो आपको जो वहाँ पर आसपास झाड़ हो हरे, उसके तरफ देखना है, या आँख को 2-3 बार ऐसे दबाना है और सामने दाहिने बाएं देखते रहना है। मतलब अपनी साइकोलॉजी को, जो थकान है उसको चेंज करना है कि नहीं हम थक नहीं रहे, हम एक्टिव। अपने आप को समझाना है, अपने आप को जीतना है, नहीं हम थक नहीं रहे हैं, हम और अच्छा भी रनिंग करेंगे, थोड़ी देर से और कवर करके चलेंगे। सारी चीज़ अपने आप को करना है। इसमें जो आप रनिंग करते रहें, रनिंग के दौरान ध्यान रखें कि आपकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए, कुदरती नुमा, ना ज़्यादा टाइट ना बिल्कुल नॉर्मल ढीली, नेचुरली कुदरती नुमा मुट्ठी बंद होना चाहिए। हाथ आपका कम से कम कमर के पीछे तक, हल्का सा ऊपर जाना चाहिए और कमर के पीछे तक, इस तरह से रनिंग करना है। शोल्डर के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और पीछे कमर के पीछे तक जाना चाहिए कम से कम। इस तरह से हाथ चलना चाहिए। जब दाहिने हाथ अगर आपके कमर के पीछे तक गया है तो बायां पैर ऑटोमेटिक आपका आगे निकलेगा। अगर हाथ कम चल रहा है तो आपका पैर भी छोटे छोटे स्टेप पड़ेंगे। आपका हाथ अगर ऐसे चल रहा है तो आपकी बॉडी बैलेंस भी इस तरह से होती रहेगी। इसलिए अगर हाथ को सीधा चलाएं तो आपका बॉडी का बैलेंस भी सीधा रहेगा। अगर रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करते समय ध्यान रखें, जैसे कुछ लोगों की सोच रहती है कि हमें पंजे पर ही दौड़ना है,
पंजे पर आपको अलग से नहीं आना है, बनाना नहीं है कि हमको पंजे पर होकर के दौड़ना है, बना के नहीं दौड़ना है। आप इस तरह से खड़े हैं, कमर से और चेस्ट से आगे की ओर हो जाइए। आप पंजे पर आ चुके हैं, हल्का सा आगे झुक जाएं, कमर पे आ चुके हैं। बॉडी को ऊपर खींच के रखें, इस पेट को ऊपर की ओर खींच के रखें इस तरह से, और सामने हमेशा 30 मीटर आगे देखें। ये नहीं कि नीचे देखेंगे तो छोटा स्टेप पड़ेगा, 30 मीटर आगे देखेंगे तो आपका नेचुरली बड़ा स्टेप पड़ेगा। इस तरह से बॉडी को ऊपर उठा के रखें। थकने के बाद बार बार बॉडी ऐसे बैठती जाएगी, फिर बार आपको ऊपर खींचना है इस तरह से। पैर एक के सामने एक पड़ना चाहिए, जैसे किसी लकीर पे हम दौड़ रहे हैं। ये नहीं किया, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस तरह से दौड़ते हैं। ऐसे नहीं दौड़ना है। अगर आप इस तरह से दौड़ रहे हैं तो अगर सीधाई पर ले आया जाए तो इतना आप यानी 4 या 5 इंच ज़्यादा दौड़ रहे हैं हर स्टेप में। अगर एक के सामने एक पैर रख रहे हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट दौड़ेंगे 400 मीटर। चौड़ा पैर करके दौड़ेंगे तो उतने इंटू 400 स्टेप कम से कम कैलकुलेट कर लीजिए। इसलिए सामने एक दूसरे के सामने पैर करके दौड़ना चाहिए और बॉडी को हल्का सा उछालना चाहिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा उछालना चाहिए, कम से कम इतना। अब अगर आप उछालेंगे तो आपका बड़ा स्टेप पड़ेगा और स्पेस मिलेगा, स्टेप को बड़ा करने का स्पेस मिलेगा। अगर आप बॉडी को उछालेंगे नहीं तो आपको स्पेस नहीं मिलेगा, छोटे छोटा स्टेप। जहाँ कर्व आए तो हल्का सा दिमाग में सेट करना, जानबूझ के टर्न नहीं होना है। जहाँ कर्व आए, हमेशा जो ग्राउंड बनाया जाता अंडाकार होता है। अंडाकार का मतलब होता है कि आपका 80 मीटर बिल्कुल सीधा रहेगा, 80 मीटर सीधा रहेगा और 120 मीटर का कर्व रहेगा। तो आपको कर्व में हल्का सा दिमाग में सेट करना है कि कर्व आ गया है। कर्व यानी एक तरह से ब्रेकर। तो हल्का सा बॉडी को अंदर की ओर कर लेना है, हल्का सा, जानबूझ के नहीं कि आप ज़्यादा कर लेंगे तो भी आपके बॉडी को ब्रेक लग जाएगा। तो हल्का सा अंदर कर ले और दाहिने हाथ को जोर से चलाएं, बाएं हाथ की अपेक्षा दाहिने हाथ को तेज चलाएं, क्योंकि आपको 8 ब्रेकर मिलेंगे 400 मीटर में। 400 मीटर में 4 ब्रेकर मिलेंगे, 1 2 3 4 2 राउंड में। उस समय आपकी स्पीड 120 मीटर में स्लो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो अभी आपको बताए हैं कि आप जो पेस रनिंग करें, पेस रनिंग के दौरान बॉडी का मूवमेंट का ध्यान रखें, बॉडी को उछालते रहें, हाथ को चलाते रहें, पैर को एक के सामने एक करते रहें। इसी पर ध्यान दें कि हम जो थक रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बॉडी बैलेंस आगे ना हो, मैं सीधे हो गया हूँ। ऐसा तो नहीं कि मेरी बॉडी धीरे धीरे थक के बैठती जा रही, मैं पूरी तरह से थक गया हूँ और मेरी बॉडी बैठ गई है। इसको ऊपर खींचना है। अगर आपकी बॉडी बैठ गई है, आप थक के पूरी तरह थक गए हैं, तो आपका पंजा भी बाहर की ओर जाएगा। अगर आप बॉडी को सीधा करके रखेंगे तो आपका पंजा सामने की ओर थकने के बाद जाएगा। तो कोशिश करें कि हम बॉडी को बार बार ऊपर खींचते रहें और ऊपर की ओर सीधे उछालते रहें पंजे से। शोल्डर का सहारा लें और पंजे का सहारा लें बॉडी को उछालने के लिए। इस तरह से हमें 700 मीटर तक आना है ट्रायल में। 700 मीटर के बाद दिमाग में ये डालना है कि हमें अब फिनिश करना है। अगर आप फिनिशिंग, थकी हुई बॉडी जहाँ पूरी तरह से टूट गए हैं, जो थकी हुई बॉडी है उसको उठाना, एक
एथलीट की सबसे बड़ी विशेषता होती है। अगर आपने फिनिशिंग 200 मीटर से डाल दी, समझिए कि आप जीत गए। 200 मीटर से नहीं डाल पाए, 150 मीटर से डाले तो भी जीत गए। और क्या करना है फिनिशिंग में? फिनिशिंग में पूरी तरह से आप टूट जाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा फिनिश। कैसे भी करके इसी तरह हम फिनिश लाइन तक पहुंच जाएं, इतनी बहुत बड़ी बात है। हमसे फिनिशिंग नहीं डल पाएगी। फिनिशिंग का मतलब आपको पूरे एफर्ट के साथ फिनिश करना है। उस समय जब आप पूरी तरह से टूट चुके रहो 700 मीटर पे, उस समय अपने इष्ट को याद करना है, अपने गुरु को याद करना है, या फिर आपका जो सबसे प्रिय आदर्श है उसको याद करना है। और मुट्ठी को कस के बंद करना है, जबड़े को कसना है और बॉडी को 2 बार इस तरह से उछालना है। जैसे आप 2 बार बॉडी को उछालें रनिंग करते हुए, और फिर उसके बाद आपको तगड़े से फिनिश डालना है कि अब हमको फिनिश लाइन तक जाना ही जाना है, चाहे जो हो जाए। प्रैक्टिकल जब अपन करते हैं तो भले इस बार हम 200 मीटर पे से उठा दें, 3 पॉइंट होता है, या 200 मीटर से उठाएं, या 150 मीटर से उठाएं, या फिर 120 मीटर से उठाएं। कम से कम आपको 120 मीटर से उठाना ही पड़ेगा। 120 मीटर से अगर आप नहीं उठाते हैं कम से कम, तो आपको एक तरह से दौड़ने का हक ही नहीं है और आप हमेशा जीतेंगे। क्योंकि जब अपन रनिंग करते हैं तो उस समय 700 मीटर के बाद अगर बॉडी थक गई है तो अपन रिप्ले होते हैं। आपको लगता है हम आगे तेज दौड़ रहे हैं, मगर दौड़ नहीं रहे हैं। आपने जो 700 मीटर अच्छा एफर्ट लगाया है, अच्छा टाइमिंग दिए हैं, वो रिवर्स हो रहा है, आप बहुत स्लो हो चुके हैं। इसलिए अपन पेस को फास्ट करना है, पेस को और एफर्ट लगा करके फिनिश करना है। अपन प्रैक्टिकल बार बार ट्रायल इसलिए लेते हैं कि मान लीजिए आपने कल 200 मीटर से उठा तो दिए और जाकर फिनिश लाइन के 50 मीटर पहले फेल हो गए, यानी वहाँ एफर्ट लगना बंद हो गया, और आपको फिनिश करना है 50 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर आगे, और हम यहाँ पूरी तरह थक गए। तो हम जो वहाँ से उठाए हैं और फिनिश लाइन तक नहीं पहुँच पाए, उसके पहले थक गए, समझिए उसका डबल रिवर्स गियर लग गया। तो हमें वहीं से उठाना है जहाँ तक हमारी कैपेसिटी हो। हमें इतनी दूर से उठाएं कि हम फिनिश लाइन को क्रॉस कर सकें। ऐसा नहीं कि हम उठा तो दिए हैं 200 मीटर से और 150 मीटर के बाद आकर रिप्ले हो गए, थक गए, पूरी तरह से चलते तक नहीं बन रहा, दौड़ने की तो बातें छोड़ो। तो हमें 200 मीटर से न उठाकर 180 मीटर से उठाएं या 150।